सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला, विदेशियों की पहचान के आधार वर्ष पर फैसला। 25 मार्च 1971 को माना आधार वर्ष। नागरिकता कानून की धारा 6 से वैध करार। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। पूर्वी पाकिस्तान से पलायन पर कोर्ट की टिप्पणी। असम में प्रवासियों की तादाद देश में प्रवास से कड़ी ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट ने असम समझौते को सही ठहराया। असम में विदेशियों के आधार वर्ष को लेकर जारी विवाद थमा। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित। गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने असम समझौते को मान्यता देते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। यह निर्णय 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, MM सुंदरेश, JV पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। उल्लेखनीय रूप से न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6A को संवैधानिक माना। CJI DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया है कि असम समझौता अवैध प्रवास के मुद्दों का राजनीतिक समाधान है, जबकि धारा 6A विधायी प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। बहुमत की राय न पुष्टि की संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय आबादी की सुरक्षा के लिए मानवीय चिंताओं के साथ संतुलन बनाना है। इस फैसले में कुल 3 जजमेंट है। जस्टिस पारदीवाला का अलग जजमेंट है। बहुमत के फैसले से धारा 6A वैध करार दी गई है। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 6A भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के लिए दी गई 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट को भी सही ठहराया है। बता दें कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यह सिर्फ असम के लिए था, क्योंकि असम के लिए यह व्यापारिक है। CJI ने कहा है कि मार्च 25, 1971 की कट ऑफ डेट सही थी। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पाकिस्तान से असम में अवैध प्रवास भारत में कुल अवैध प्रवास से अधिक था। यह इसकी मानदंड की शर्त को पूरा करता है। धारा 6A न तो कम समावेशी है और न ही अति समावेशी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान से असम आने वाले लोगों की तादाद आजादी के बाद भारत आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है। कोर्ट ने फैसले का मतलब की है 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से आने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिकता के लायक है। जिनको इसके तहत नागरिकता मिली है, उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी। अपने फैसले में CJI चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मौलिक आधार पर उल्लंघन नहीं करती है। याचिकाकर्ताओं को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि किसी जातीय समूह केवल दूसरे समूह की उपस्थिति के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में असमर्थ है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि धारा 6A संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व सिद्धांत का उल्लंघन करती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बंधुत्व की संकीर्ण व्याख्या यह नहीं की जानी चाहिए कि व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों को चुनने का अधिकार है। कार्यवाही के दौरान न्यायालय ने गृह मंत्रालय को 25 मार्च 1971 के बाद असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासियों के आगमन पर डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस डेटा में नागरिकता अनुदान और विदेशी न्यायाधिकरणों के संचालन के आंकड़े शामिल है। यहाँ बता दें कि अदालत ने पिछले साल दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा था। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, एनी न्यूज़।